आज हम लोग कैसे पढ़ेंगे जीव विज्ञान। आज पहला क्लास है। क्या रे, बड़ा मुस्कुरा रहा है, की बात है विज्ञान के नाम पर। हो, चलो जीव विज्ञान। देखो विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक प्रयोग परीक्षण समझा के रहे से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ये बड़का कोई बात नहीं है। जिससे में देखो विज्ञान का मतलब होता है किसी चीज़ का आप खोज कर रहे हैं तो क्या हो गया, विज्ञान हो गया। वो विज्ञान के अंतर्गत आता है। जो खोज करता होता है उसे हम कथी कहते हैं, वैज्ञानिक। समझ गए नहीं? किसी क्षेत्र में आप खोज कीजिए, समझ गए नहीं? एक मोबाइल का भी जो नया नया आविष्कार किया जिस समय, समझ गए नहीं, तो वो भी एक वैज्ञानिक ही थे। समझ गए नहीं? चलो जीव विज्ञान, इसका दो शाखा होता है। एक होता है तुम्हारा प्राणी विज्ञान, क्या बोलता है इसको, प्राणी विज्ञान। और दूसरा को बोलता है तुम्हारा वनस्पति विज्ञान, पति विज्ञान। विज्ञान का, जीव विज्ञान के दो शाखा, एक प्राणी विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। समझ गए नहीं? प्राणी विज्ञान का जो खोज किए थे वह अरस्तु थे, और वनस्पति विज्ञान का खोज किए थे थियोफ्रेस्टस से। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। अगर जीव विज्ञान का जनक कहा जाए तो अरस्तु। जीव विज्ञान का भी जनक क्या थे? अरस्तु। उसके बाद प्राणी विज्ञान का भी जनक अरस्तु, लेकिन वनस्पति विज्ञान का जनक किसे हो? थियोफ्रेस्टस। समझ गए नहीं? चलिए हमको पढ़ना है जीव विज्ञान, है ना। चलिए अब तो दोनों पढ़ना है हम लोग को, वनस्पति विज्ञान भी पढ़ना है और विज्ञान भी था। विज्ञान का पहला चैप्टर है आप लोग का जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। अभी जैव प्रक्रम होता क्या है? तो वैसी क्रिया जिसके द्वारा अपने शरीर को हम मेंटेन रखते हैं। मेंटेन मतलब देखभाल करते हैं, समझे कि नहीं? जैसे में आप लोग दलिद्र है ना, झौसाल है, खास के लड़की सब, तो वैसी प्रक्रिया लड़की जो अपने आप को सुंदर बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? मेकअप, पोता पोतौल, है ना। बस देखो बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड नहीं है। अपना आसपास देखिए सब बायोलॉजी होगा। ये कैसे? वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा इंसान अपने आप को रक्षा करता है या शरीर का मेंटेन करता है, देखभाल करता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, है कि नहीं? तो देखो सोच लो, लड़कियां लोग करिया दलिद्र ये सब होता है कि नहीं? सब नहीं रे, जो होता है। कोई को होबो करता है उसके बाद भी ऊपर से इतना चुप लेता है कि नहीं? कभी कभी ऐसा मेकअप कर लेगा, लगेगा उज्जर देवलवा नहीं होता है जो रंगता है, वैसा लगेगा, बिरला वाइट पुट्टी, है कि नहीं? कैसनो का करियो को भी कर दे दलिद्र, है कि नहीं? सॉरी उल्टा बोल दे, दलिद्र को भी कर दे उज्जर। देखना कभी कभी ऐसा पे मेकअप करके, अरे हमें सब समझ में आता है, ये समझ में नहीं आता है जब कलश यात्रा निकलता है या आप पूजा करने जा रहे हैं, सोमवारी चाहे जो पूजा होता है, वो में मेकअप की क्या जरूरी है भाई? मतलब एगो नियम है जी, हाँ मेकअप करके जाएगा तभी वहाँ पूजा होगा, ना तो ना होगा। समझ में नहीं आता है। भगवान को तो याद करने जा रहा है कि दूसरा को याद करने जा रहा है, हम समझ रहे हैं। उसे पूजा करने नहीं जाता है, लेकिन मेकअप पोत पात के जाएगा, वो समझ रहे ना, पूजा के बहाना कुछ और है कि नहीं? कहीं और जाना है उसको। तो जब प्रकरण से वैसी क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य कथी करता है? अपने शरीर का देखभाल करता है, शरीर का देखभाल करता है इसी को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रिया। वैसी क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य अपने शरीर का देखभाल करता है। ऐसे लिखिएगा। देखिए आज भी सरकार अब नियम लागू कर दिया है, जो अपना मन से बच्चा लिखेगा ना वह सही माना जाएगा। एग्जामिनर भी यही देखता है बच्चा क्या लिखा है, समझ के नहीं? इसमें देखभाल का अनुरक्षण आपका इसमें परिभाषा है, वैसी क्रिया जिसके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है। अब दांत यार देगा अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? अरे देखभाल होता है, अच्छा से लिख देगा, है ना। एग्जामिनर भी जानता है नहीं, बच्चा पढ़ के लिखा है तो इसको नंबर देगा। किताबी भाषा लिखिएगा ओकरो समझ में ना आएगा एग्जामिनर को भी, ये अनुरक्षण क्या होता है ना। सब एग्जामिनर जो है तेज नहीं होता है, और खास कर बिहार में। तो देखो
ये कौन कौन क्रिया है जिसके द्वारा देखभाल करता है? तो पहला पोषण, पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है उत्सर्जन, उत्सर्जन, और चौथा होगा तुम्हारा पाचन। ये तुम्हारा इतना क्रिया है और कुछ नहीं छूटा। पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन, पाचन इसमें आएगा, परिवहन, परिवहन, और तुम्हारा पचमा हो जाएगा जनन। इतना ही पूरा चैप्टर में तुमको पढ़ना है। अगर चैप्टर का बात करें तो आप बायोलॉजी में मेनली इतना ही पढ़िएगा, इस चैप्टर में मेनली इतना ही पढ़िएगा, इससे विशेष नहीं पढ़ना है आप लोग को, समझ गए ना? अब हम पहला पढ़ते हैं पोषण। जब प्रक्रम समझ गए ना? वैसी क्रिया जो मनुष्य अपने शरीर का देखभाल करता है, वैसे को हम क्या, उसे क्या कहते हैं? जय प्रक्रम। समझ गए ना? पहला हम पढ़ते हैं पोषण। क्या है? पोषण। इसको मिटा देना। ये देखो, चिंता मत करना, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, समझ गए ना? सबको मिल जाएगा। आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। पहला हमको पढ़ना है पोषण। अब पोषण समझते हैं क्या है। देखिए, सिंपल सी हम लोग बच्चा में देखिएगा तब माँ बाप क्या है, तेल, मम्मी खास करके, पापा तो नहीं है, माँ तेल लगा के एकदम ऐसे करेगा, हैं वो कथी करा, पोसती है हम लोग को, सुरक्षा रखती है, तेल लगा के हम लोग का देह मजबूत करती है, तो कथी करती है, पोसती है। देखना, गांव देहात में एक चीज़ बात सुनना, मम्मी लोग कहेगी यह दिल ना तोरा पोस लिए, यह पोषण का परिभाषा वहीं से निकलता है, पोषण का परिभाषा वहीं से निकलता है। ना कहता है तोरा हम हेतनी को रहे ना, हेतनी को से हेतना को कर दिली हुआ, समझ कि नहीं, शादी लायक बना ली हुआ तोरा, ये सब पोषण है। पोषण का मतलब है शरीर में वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, पोषण। आ मम्मी यह ना किया है, ए लड़का के तेल लगा दे ले, देह हाथ मजबूत रही, लड़का ऐसे उठा के ऐसे से नाक करता हो, लड़का के नाक ऐसे कर दे, लमछर नाक रही है कि ना देखा है, ऐसे टंगड़ी खींच ए कर देगा, ऐसे बांध के उड़ा के ऐसे ढप ढप पीठी पर ऐसे करेगा, तेल लगा के, है कि नहीं देखा है? डावर लाल तेल लगाएगी, है कि नहीं? हाँ, डावर लाल ना तेल होता है, हाँ पहले तो करो, जॉनसन में भी कहीं तेल लगता है, लोग कहीं उधर माथा में लगता है, देह हाथ में कहाँ लगता है, उधर डावर लाल तेल लगता है देह हाथ में, जब देह हाथ मजबूत रहे, समझ कि नहीं जब लगता है, भगवान जाने। न तो पहले के तेल में वो हर्रे रख के आ गरम करके आट ऐसे मलते, आट पिट्ठी के ऐसे रख के एकदम ऐसे एकदम पिट्ठी के मलती थी। हाँ, तो ये क्या कर रही थी मम्मी, हमारे सबके पोषण कर रही थी। पोष पाल का मतलब, पोषण का मतलब ये पोष पाल के बड़ा कर देना। तो होता है वैसी क्रिया जिसके द्वारा शरीर का विकास और क्या होता है, वृद्धि होता है। मम्मी यह ना किया था हम लोग का, देखो विकास करके इतना चौड़ा कर दिया, इतना लंबा कर दिया, अब क्या चाहिए मम्मी से? अब तब कहेगा गार्जियन को क्या कहेगा, तू हमारे लिए कोयले कथी, समझ के नहीं? अब तो इलाज, तब गार्जियन को कहेगा थी कोयले हमारा लिए कथी, रे लोल कहेगा, सबसे बड़ी चीज़ जिंदगी दिया उनका ही देन है, समझ के नहीं? आए बड़ी विडम्बना है रे बुआ, बड़ी विडम्बना है। कोई बच्चा अपन माँ बाप के साथ 5 मिनट बात नहीं कर पाता है, समझ के नहीं? दूसरा जगह टाइम दे रहा है। अरे मम्मी से बैठ के बात तो 10 मिनट कर ले, बाबू से तो 10 मिनट बात कर ले, समझ के नहीं? खास कर बेटी लोग कहते हैं जब बाबू से तू लोग बात करना, तो बाबू और बेटी के बनता है, हम माँ बेटा के बनता है, समझ के नहीं? बेटी हमारे बहुत कम हद तक बनेगा, अब बाप और बेटा के बहुत कम हद तक बनेगा। तो जब भी टाइम मिले तो माँ से बाबू से बैठ के बात कर लेना चाहिए, इंटरटेनमेंट भी हो जाता है और उसके बाद अच्छा बात भी कहते हैं, और एक तरह से रिश्ता बना रहता है माँ बाबू के सामने, समझ के नहीं? आप उनसे दूर हैं। कभी कभी लगता है लड़का सके जो हमारे दुनिया में खाली अगले है, माँ बाप नहीं है, माँ बाप दुश्मन है, कहीं बोल देगा कुछ तो लो सब होता है। तो पोषण समझ गया, शरीर में वृद्धि और क्या चाहिए, विकास, विकास। देखो कोशिका जब शरीर में टूटता है ना, तभी हम लोग क्या होते हैं, बड़ा होते हैं।
तो टूटेगा तो एनर्जी चाहिए, ये सब चाहिए, है कि नहीं। बड़ा मोटाने के लिए प्रोटीन चाहिए, ऊर्जा चाहिए, सब कहाँ से मिलता है, पोषण से। पोषण पोषण तत्व 4 गो होता है। पोषक तत्व कितना होता है, सॉरी 5 होता है। इसमें नहीं पढ़ना पोषक तत्व लोग को, लेकिन हम बताते हैं। पोषक तत्व 5 गो होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उसके बाद खनिज, लवण और विटामिन। ये 5 तरह का होता है। आप तेल पर खाइएगा तो वसा मिलेगा, मांस मछली खाइएगा तो वसा होगा, तो उससे मोटा होगा इंसान, समझ गए नहीं। उसके बाद नहीं, प्रोटीन से शरीर मजबूत हो जाता है। हाँ, प्रोटीन भी होता है मांस मछली में, वसा भी होता है, समझ गए, दोनों होता है। उसके बाद आप मीठा चीज़ खाइए, जितना भी मीठा, आप पूरे मीठा चीज़ नहीं, जितना अनाज खाते हैं ना उससे ऊर्जा मिलता है, समझ। जिसमें हल्का हल्का मीठा, अनाज मीठा होता है, याद रखिएगा, समझ ना। चावल हल्का मीठा होता है। अभी ना कि हाँ खाना बना लो तो एक मुट्ठी चावल आती, चाय बनाना तो एक मुट्ठी चावल डाल देना, यार भैया कहते हैं मीठा होता है चावल, यार डाल ले चावल, कहती वाला भात वाला चाय, है कि ना। तो ऐसा मीठा खाने में हल्का हल्का मीठा लगता है। जितना भी अनाज होता है ना वह ऊर्जा बनाता है तुम्हारा, समझ ना। उसके बाद तुम्हारा अगर हम इधर तुम्हारा ऊर्जा बनाएगा तो ऊर्जा बनाएगा था कार्बोहाइड्रेट। वसा से आपको मिल जाएगा तुम्हारा, हाँ, मोटाई जो मोटा होता है ना वो वसा से मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिल जाएगा। उसके बाद खनिज लवण, अगर साग सब्जी खाइएगा ना तो आपके शरीर में ना खनिज लवण बढ़ेगा, धातु के मात्रा, सोडियम हो जाएगा आपके शरीर में, ये सब बढ़ेगा, आयरन का मात्रा बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा, समझ के नहीं। जब पसीना निकलता देखना उजला उजला हो जाएगा, वो सोडियम का मात्रा रहता है, समझ ना। अगर ज़्यादा रोइएगा ना तो आपके शरीर से सोडियम निकल जाएगा, तो आपको बेहोश लग जाएगा या बेधप ऐसे गिर जाइएगा, समझ गए ना। कची कुछ पूछना है तो ओहेला ना गिरे तो कहला गिरेले। उसके बाद विटामिन। विटामिन जो होता है रोग से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन खूब रोग से लड़ता है, इसीलिए आप लोग के गांव में देखिएगा, जब फल जाएगा ना समझ जाना, जे फल और हॉर्लिक्स जाएगा ना समझ जाना जे हाँ जो बीमार है घर में, समझ कि नहीं। ना तो ऐसे फल कहाँ मिले, ऐसे फल मिल जाए 1 किलो आ जाएगा खत्म। हमारे लोग के घर में 1 किलो फल आया कि 1 दिन में खत्म, समझिए। दलिदर लेकर खाते, ला 4 गो 5 गो खा ले के बार में। अब बाहर में होता है एक एक कच्ची, एगो फल खाएगा, एगो फल काटेगा, 4 बांट के एक कच्ची खाएगा। हम लोग में मारे हो जाएगा उठा पटक, एक कच्ची ले हमारा लाओ, एगो समोसा लाओ, तो रोए लागवे। तो अब समझ गया, 5 होता है, 5 समझा दिए। अब पोषण भी कई प्रकार का होता है। पोषण पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी, तीसरा होता है नहीं। स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी होता है जो अपना भोजन क्या बनाता है, स्वयं बनाता है, मतलब खुद बनाता है, अपना भोजन खुद बना, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। तो भैया हम तो अपन भोजन खुद बनाते हैं, तो सामग्री कहाँ से लाता है, दूसरा कहाँ से लाता है, दुकान से लाता है। कहीं वो बरहर के पेड़ के देखला ही है, दुकान में लाइन लगा ले, है कि ना। अच्छा 2 किलो आटा 1 किलो तेल देखले कहियो। हाँ, आज हमारे बरहर के पत्नी कथी कहे करे बड़ी चलो बड़ी पूरी सब सब्जी बनाता है कि ना। आज चचा हो कभी देखा है, आम के शादी में कभी देखा है बरहर जाए तो भोज खाए, कभी नहीं देखा है ना। तो वाह तू देखी है कहियो, गाछी में रहती होगी देखती होगी। ये पौधा और पेड़, मतलब पेड़ पौधा क्या बता अपना भोजन स्वयं बनाता है, समझ के नहीं। अब जितना बच गया कीड़ा मकोड़ा जे भी कीटाणु उटाणु सब आ जाएगा किसमें, परपोषी में, मनुष्य सब आ जाएगा। यह अपना भोजन किसी न किसी प्रकार से पेड़ पौधा और जीव जंतु पर डिपेंड करता है, समझ के नहीं। आप लोग आज जितना भी पोषण करते हैं याद रखिएगा पेड़ पौधा पर ही डिपेंड कीजिएगा, न तो जीव जंतु पर ही, इसके अलावा कहीं नहीं। तो हम पढ़ते हैं पौधे में पोषण, पौधे में पोषण। चलिए पौधे में पोषण क्या है, तो पौधा पत्ती, उसके बाद CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल, सूरज के प्रकाश,
और खनिज लवण के उपस्थिति में खाना बनाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? पौधे में पोषण। समझ कि नहीं? पौधा जल, CO2 गैस, उसके बाद खनिज लवण और प्रकाश तथा पत्ते के उपस्थिति में खाना बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पौधे में पोषण। तो ई जल, CO2 गैस, प्रकाश, सूरज का प्रकाश, प्रकाश ठीक है, ठीक है प्रकाश, हाँ प्रकाश, उसके बाद खनिज लवण, खनिज लवण में तो जो डालता है ना, यूरिया, पोटास, सल्फर, है ना, कैल्शियम, ये सब खनिज लवण में आता है। समझे कि नहीं? और पत्ते के सहायता से, पत्ती के सहायता से, पत्ती ठीक लिख ले रे, ठीक है अब ठीक है, पत्ती के सहायता से क्या बनाता है? भोजन बनाता है। तो इसी का इस पौधे में पोषण यही कहलाता है। पौधे पौधा जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और पत्ती की सहायता से खाना बनाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? पौधे में पोषण। किसी को दिक्कत बा नहीं है ना? चलो अब हम पढ़ते हैं तुम्हारा ये प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो आता है उसी को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण होता कहती है, समझिए प्रकाश संश्लेषण होता कहते हैं। अच्छा इसका समीकरण लिख दे का हम, चाहे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे। अच्छा चलो ये पढ़ा दे, उसके बाद लिख देते हैं प्रकाश संश्लेषण। हिंदी बड़ा टफ है लिखना, हम लोग कभी कभी गलत हो जाता है हिंदी लिखने में। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण है कथी समझो। पौधे में उपस्थित, सॉरी, पौधे के पत्ता में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश को खींचता है और उसके द्वारा खाना बनाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जानो लोली कहेंगे पानी पीने, लोली ऐसे उंघा रही है, रात भर कथी की है ये उंघा रही है अभी, लोल कहीं का कब बजे सोई है रे? 9-10 बजे। अब पढ़ी क्या घंटा है? 1 घंटा। एग्जाम आ रहा है लोली, पढ़ना ले, समझ कि नहीं? रिजल्ट बाद का 5 नंबर आ रहा था फर्स्ट, लोल कहीं का पढ़ ले लोली, दोबारा ना पढ़े, बुढ़ारी में ना पढ़ेला होता और ना पढ़े तो ये 3 साल याद रखिए बा, मैं 3 साल होता हूँ टाइम, 3 साल बाद याद रखना, दूसरा पढ़ाई स्टार्ट करवा देगा माँ बाप लाइक भैया रे भैया, याद रखना। याद रखना जैसे इस दिन पछताएगा जरूर, उस दिन कहेगा भले हम पढ़ाई कर रहे थे। जिंदगी भर ये सब करना है बउआ, समझा ना, लेकिन जिंदगी भर पढ़ना नहीं है, अभी वक्त है, पढ़ लो। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो तुम्हारा पत्ती में उपस्थित, पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रकाश को खींचता है। अच्छे, प्रकाश में जो ऊष्मा आता है किसके द्वारा आता है? विकिरण द्वारा। समझ कि नहीं? देखो तो आप वहाँ आग जलाइए दूर पर, यहाँ पर रहिएगा तो उसका ऊर्जा आएगा आपके पास? नहीं। एक तरह तुम लोग को हम समय आता है गर्माहट आएगा? नहीं। आप जाकर सट के बैठिएगा, देखिएगा ठंडा के दिन में बोरसी लेके कोई ऐसा जगह रख लेगा ना, बोरसिया मन तो करता है कभी ओहे में झौसा दे, है कि ना? जला लेगा बोरसी, पास में रख लेगा, पूरा छेक लेगा, है कि नहीं? तो देखना उसका ऊर्जा ज़्यादा दूर नहीं जाता। लेकिन सूरज देखो इतना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लमसम में आता है, समझ कि नहीं? 14.98 के करीब में रहता है, लेकिन उसको हम 15 करोड़ मान लेते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, समझ कि नहीं? लेकिन उसका ताप यहाँ भी महसूस होता है, काहे के लिए? तो विकिरण द्वारा, समझ कि नहीं? तो समझो इसको हम प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो पौधा में उपस्थित रहता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है? जो सूरज के प्रकाश है ना, उसमें से ऊष्मा को टान लेता है और टान के खाना बनाता है, समझ कि नहीं? सब लेके घोर मट्ठा। देखो हम लोग भी खाना बनाते थे क्या, देखिएगा ताप का यूज होता है कि नहीं? आग का यूज करते हैं कि नहीं हम लोग? तो आग से क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है ना? तो ऊष्मा का प्रयोग करते हैं खाना बनाने में। वैसे ही पेड़ पौधा भी खाना बनाने के लिए ऊष्मा का प्रयोग करता है। क्या चीज? आधा बोलता आधा नहीं बोलता है। तो ऊष्मा का प्रयोग करता है। अब पूछेगा सूर्य का ऊष्मा जो है यहाँ कैसे आता है? विकिरण द्वारा।
किसके द्वारा? विकिरण द्वारा, याद रखना, समझ गए ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश के उष्मा को टान लेता है और खाना बनाता है, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। समझ गए नहीं? प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पौधे के पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश के उपस्थिति में क्या बनाता है? खाना बनाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो एक समीकरण समझो, तो C6CO2 प्लस 12 गो H2O मतलब जल, उसके बाद क्लोरोफिल के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब इस पर प्रकाश लगेगा, जब तुम्हारा CO2 और पानी और खनिज लवण पर प्रकाश लगेगा तो तुम्हारा ग्लूकोज देगा C6H12O6। रे लुलवा, ये बार बार पूछता है ग्लूकोज का सूत्र। हम लोग के शरीर में भी यही ग्लूकोज होता है, समझ गए नहीं? C6H12O6 प्लस 6 गो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है। जब ये खाना बनाता है तब तुम्हारा ये खाना बनता है ग्लूकोज, और भाप के रूप में तुम्हारा ऑक्सीजन प्लस 6 गो पानी, समझ के नहीं, 6 गो पानी को वाष्प बनाता है। यही वाष्प आपको ठंडा के दिन में कोहरा के रूप में नजर आएगा। कोहरा समझता है? कोहरा कहता है शायद, कुहा कहीं कोहरा, जब सबसे अच्छा इंग्लिश है फॉग, इंग्लिश में सबसे अच्छा फॉग है ना। कोहरा भी बहुत जगह कहता है, कुहा भी बोलता है उसको, समझ गए ना। तक कुहा के रूप में मतलब फॉग के रूप में आता है, समझ के नहीं। और याद रखिएगा वातावरण में आर्द्रता इसी कारण बनता है। आप देखिएगा जब फ्रिज से बोतल निकालिएगा ना, बोतलवा के आरी आरी पानी लग जाएगा। टाइम 8 मिनट। चलो, बोतल के आरी आरी क्या लग जाता है? पानी लग जाता है। ये कहाँ से आता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा आता है। आगे हम पढ़ाएंगे, उत्सर्जन जिसमें पढ़ाएंगे ना उसमें वाष्पोत्सर्जन पढ़ाएंगे, समझ कि नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण समझ गया कि नहीं? अब उसके बाद समझो, ये ऑक्सीजन का आदान पूछेगा, पौधे में गैसों का आदान प्रदान। तो देखो, वायुमंडल में उपस्थित CO2 को पौधा रंध्र द्वारा, रंध्र, अब समझो पत्ता में ना छोटा छोटा छिद्र होता है। एक तरह से कहो तो हम कह सकते हैं पौधा के नाक है, पौधा की कती है? नाक है, जिसको हम स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, समझ कि नहीं? तब पौधे में उपस्थिति रंध्र बाहरी वातावरण से CO2 गैस को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। यही पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। पूछेगा गैसों का, पौधे में गैसों का आदान प्रदान लिखे, समझ के रहे। तब पौधे के पत्ती में उपस्थिति रंध्र द्वारा वातावरण से CO2 गैस को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। यही पत्ती में या पौधा में गैसों का आदान प्रदान कहलाता है। किसी को दिक्कत रे बउआ? नहीं खे ना। चलो दूसरा समझा। अब प्रकाश संश्लेषण, पौधा में उपस्थित, ये प्रकाश संश्लेषण अलग है। हम बता दीजिए क्या मतलब पौधा के उपस्थिति का बता है? प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा क्या बनाता है? खाना बनाता है, इसी को क्या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इस सूर्य के प्रकाश का हम क्रिया जानते हैं कैसे कैसे क्या करता है। देखो, पत्ती के ऊपर एक एपिडर्मिस होता है, जिस तरह हम लोग के ऊपर एक छिलका है, छिलका समझता है ना, चमड़ा, त्वचा। देखो एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, तो लीवर, इसको ध्यान रखना। और लीवर नहीं देगा तो यकृत देगा, समझ के? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, दूसरा पाली में एक क्वेश्चन पूछा गया, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है। ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन हम तुम लोग को जानकारी के लिए बता दे, शरीर का बाहरी सबसे बड़ा अंग क्या है? तो अच्छा, चलिए यहाँ तक दिक्कत। तो अब देखो, पौधा के ऊपर ना एक लेयर लगा होता है, जिसको हम एपिडर्मिस, कभी कभी आप छिलिएगा ना तो छिल आ जाएगा, एपिडर्मिस के रूप में होता है, समझ के ना। उसके नीचे देखिएगा था क्लोरोप्लास्टर होता है, क्लोरोप्लास्टर में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के भीतर मैग्नीशियम भरा होता है, समझ के ना। क्लोरोफिल काम क्या करता है? जो सूर्य के प्रकाश है ना, उसमें से प्रकाश को खींच लेता है, उसमें से ऊर्जा निकाल के खाना बनाता है, खाना बनाने में सहायक होता है,
तो सूर्य के बारे में क्या प्रक्रिया होता है समझ गया। उसके बाद तुम्हारा CO2 के बारे में जान गया। पानी, अब पानी समझिए, पौधे में ना पानी जो आता है जड़ से आता है। अक्सर पौधा में जो होता है ना, अगर पौधा 100 लीटर पानी लेता है, हम मान लेते हैं 100 लीटर पानी लेता है ना, वो तुम्हारा 90 लीटर वाष्पोत्सर्जन कर देगा, मतलब कि तो वातावरण में फैला देगा और 10 लीटर पानी का यूज करेगा। सोच रहा है विनोद, समझ कि नहीं। इसीलिए जिस दिन जून जुलाई के महीना आता है पानी कम, इसको पानी ज़्यादा चाहिए, तो पेड़वा कहता, पतिया कहता जर के रे चचा, नहीं चचा ना, हो चचा कहेगा, हो जर चचा पानी लाओ हो, तो कहते रे लोलवा कहीं कर, एक तो अकाल पानी के पल है, और बाद तू पानी मारत है, रुक तो सके बता दे, सब पत्ती गिरा, सब पतिया गिरा देता है। तब पतझड़ के मौसम, समझा कि नहीं, फिर कस के पानी बरसता है, तो फिर पानी वापस, सॉरी पानी, पत्ता वापस आ जाता है, समझ कि नहीं। इतना दिन क्या करता है, तो देखना पौधा में प्लास्टर हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें 3 गो, क्लोरोप्लास्टर, उस ल्यूकोप्लास्टर, क्रोमोप्लास्टर। क्लोरोप्लास्टर में तुम्हारा, क्लोरोप्लास्टर में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पौधा हरा होता है। EBBI कर लेना, क्लोरोफिल के कारण ही पौधा क्या होता है, हरा होता है, समझ गए नहीं। तो क्लोरोप्लास्टर हो गया, क्लोरोप्लास्टर में खाना का मतलब यूज होता है, खाना बनता है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्टर क्या करता है, काम करता है, पतझड़ के समय में खाना का भंडारण करता है। क्रोमोप्लास्टर तुम्हारा कोई भी फल में रंग प्रदान करता है। ये तुम लोग को 9th में पढ़ना था, समझ के चैप्टर में, ना पादप उत्तक में पढ़ना था ये सब। अब 9th में पढ़ा कि ना पढ़ा वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं तुम लोग को 9th पढ़ाए हैं। चलिए, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, किसी को नहीं। तो पानी कहाँ से मिलता है समझ गया कि ना, जड़ से मिलता है। जड़ से तुम्हारा पानी का जाइलम उत्तक द्वारा सोखता है और पूरे पौधा में फैलाता है, समझे कि नहीं। अगर इसका टेस्ट करना है तो आप एक पत्ती, अभी है ना खा सके, एक पत्ती में एकदम अच्छा पन्नीक जो ट्रांसपेरेंट होता है ना, ट्रांसपेरेंट जो ए पार से ओ पार दिखे, ये मुर्गा वाला पन्नीक ना करिए, के बाद फल वाला पन्नीक ना, जो तुम्हारा उजला पन्नीक होता है ना, से एगो पत्ती में बांध दीजिए बढ़िया से, चौड़ा चौड़ा पत्ती देख के एगो बांध दीजिए, कल होकर देखिएगा तो हमें बूंदा 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 पानी क्या जाएगा। पौधा वाष्पोत्सर्जन करता है, पानी को खींच के बाहर फेंकता है, समझा कि नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, पौधा में पोषण खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, परपोषी कल है। टाइम अभी कितना मिनट टाइम है, 3 मिनट। चलो परपोषी में एक चीज पढ़ाते हैं, अमीबा पढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल। चलो हम लोग पढ़ते हैं परपोषी। परपोषी 3 आइटम, एगो होता है तुम्हारा, एगो पहला कथी होता है, अरे पहले भूल गए, मिस्टेक। परपोषी, हाँ परपोषी होता है, स्वपोषी परपोषी, पहले परपोषी होता है, तो स्वपोषी यही कथी होता है, स्वपोषी परपोषी। परपोषी में परजीवी, मृतपोषी, परजीवी, प्राणी संपोषी। चलो परपोषी, इसी को परजीवी कहते हैं, समझ गया। दूसरा होता है तुम्हारा समपोषी, इसको बोलते हैं समपोषी, परपोषी ना, समपोषी, समपोषी। इसको बोलते हैं मृतपोषी, इसको बोलते हैं हम लोग प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी, समझ गए। परपोषी में 3 आइटम, समपोषी, मृतपोषी, यहाँ परजीवी देगा, तू लोग किताब में दिया है परजीवी पोषण, क्या दिया है, परजीवी पोषण, लेकिन समपोषी लिखना। समपोषी, मृतपोषी, प्राणी समपोषी, ये 3 आइटम होता है। अब 3 आइटम में समझिए, इसमें जो होता है मनुष्य पोषण करता है, वैसा पोषी जीव जो अपना भोजन जीव और जंतु से प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, समपोषी। इसमें वैसा जीव जो अपना भोजन मृत चीज से प्राप्त करता है, और इसमें वैसा जीव जो प्रोकैरियोटिक रहे, मतलब एक कोशिकीय जीव रहे, और प्राणी के तरह मतलब समपोषी के तरह मतलब खाना खाए, मतलब प्राणी के तरह यह भोजन करता है। इसमें देखिएगा जीव जंतु आएगा, जितना जीव जंतु है ना, मतलब कहने का मतलब जानवर उमर आ जाएगा और मनुष्य आ जाएगा।
जस्ट मनुष्य की तरह ही भोजन करता है। तो इसमें आता है अमीबा और उसके बाद पैरामीशियम। नहीं दिखाई दे रहा करे, पैरामीशियम, पैरामीशियम इसमें आ जाएगा पैरामीशियम और क्या तुम्हारा आ जाएगा अमीबा। पैरामीशियम अभी और कुछ है नहीं, पैरामीशियम और अमीबा। चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्राणी संपोषिका की। थोड़ा टाइम है तो हम इसको खींच देते हैं। प्राणी संपोषी, चलो देखो, प्राणी संपोषी जो है अमीबा और तुम्हारा पैरामीशियम, यह दोनों मृदुक जल में पाया जाता है। मृदुक जल मतलब कहने का मतलब जो पानी तालाब उलाब का पानी होता है, तालाब हो गया, नदी हो गया, उसमें अमीबा पाया जाता है और पैरामीशियम होता है। यह एक कोशिकीय जीव होता है, में ज़्यादा कोशिका, हम लोग अरबों खरबों कोशिका से बने हुए हैं, इसमें एक ही कोशिका होता है। तो देखना, जो कम कोशिका से बनता है ना वो जल्दी वृद्धि होता है। जितना बैक्टीरिया जीवाणु ये सब होता है ना, एक कोशिकीय अधिकतर जीव होता है। इसीलिए देखना बीमारी हम लोग में जल्दी फैलेगा। कोरोना एक कोशिकीय जीव था, कितना जल्दी फैल रहा था, समझ गए ना। तो एक कोशिकीय जीव है ना, एक बार में जनन करोड़ों अरबों करता है जनन। तो ये हम जनन उन्हें पढ़ाएंगे तब। तो समझिए प्राणी संपोषी, इसमें अमीबा आता है। अमीबा में समझिए, अमीबा एकदम ऐसे होता है, जैसे खींच दीजिए अमीबा होता है, और फिर आगे चल के ना ये आधा भाग में बढ़ जाएगा, टूट जाएगा तुरंत, समझ के नहीं। तो अमीबा के अगर आसपास बैक्टीरिया, एल्गी या जीवाणु बहुआएगा ना, आसपास जैसे ही आएगा, इसमें एक मुंह होता है कुटपात, ये कुटपात द्वारा एक घेर लेगा, ऐसे घेर लेगा। देखो ये ऐसे घेर लेगा, ऐसे ऐसे घेर लेगा, ऐसे ऐसे घेर लेगा, उसको भीतर कर लेगा, समझ के नहीं। और भीतर कथी द्वारा तो घेरेगा, इसको कुटपात कहते हैं। कथी बोलते हैं, कुटपात। तब पूछेगा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करता है, तो कुटपात द्वारा। जैसे ही अमीबा के पास बैक्टीरिया, उसके बाद एल्गी या जीवाणु जाएगा, उसका चारों तरफ से घेर लेगा। दुश्मन तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें हम चारों तरफ से घेर लिए हैं, हिलने की कोशिश मत करना। पर उनका फिल्म में ना देखता, तुमको चारों तरफ से घेर लिए हैं साका, हिलने की कोशिश मत करना, है कि नहीं, ऐसे कर देता था। तो वैसे ही जैसी जीवाणु, बैक्टीरिया या एल्गी आया, चारों तरफ से कुटपात घेर लेगा और कहेगा तुमको हम चारों तरफ से घेर लिए हैं, हिलना नहीं। तो यह अपना भोजन कुटपात द्वारा करता है, भीतरे भीतरे खाना खाता है, इसलिए इसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। और इसमें ज़्यादा आइटम नहीं होता है, इसमें एक तुम्हारा कोशिका झिल्ली हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा इसमें तुम्हारा पाया जाएगा राजधानी पाया जाएगा और केंद्रक, ये 3 आइटम रहता है। लेकिन मानव वाला में, यूकैरियोटिक में ढेर लाइसोसोम, राइबोसोम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होता है, 8-9 राजधानी सब बहुत होता है, समझ गए नहीं। तो ये भीतर ले जाएगा अंतर्ग्रहण द्वारा, भोजन करेगा, इसको खागा, कुटपात द्वारा निकाल देगा। पूछेगा अमीबा में भोजन बताएं, तो लिखना अमीबा के पास में जब एल्गी, जीवाणु या बैक्टीरिया आता है तो कुटपात उसको चारों तरफ घेर लेता है और उसको अपने अंदर ले लेता है, और उसके बाद उसका अपना पोषण करता है, अंतर्ग्रहण द्वारा पोषण करता है, और फिर से जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको फिर कुटपात द्वारा निकाला देता है, समझ गए नहीं। पैरामीशियम भी यही काम करता है, पैरामीशियम भी यही काम करता है, जस्ट उसमें यही लिखना। बशर्ते पैरामीशियम में क्या होता है, ये भोजन एक पास आएगा, लेकिन पैरामीशियम कहते हैं चल के जाएगा। देखो ये ऐसे पैरामीशियम होता है, लोल इतनी को बनाता ना, ऐसे पैरामीशियम होता है, अंडा टाइप का, ऐसे, समझ के ना। इसमें ना सिलिया होता है, कहते होता है सिलिया, एक तरह से सामने जो पैर है, ये एक कोशिकीय जीव है, याद रखना, पैर होता है, ये चल के जाएगा। हो गया 4 मिनट में ज़्यादा हो गया, अच्छा चलो ठीक है। ये चल के जाएगा और उसके बाद खा लेगा उसको, समझ गए, खुद चल के जाएगा और उसको खा लेगा। जो इसमें लिखा है वही इसमें लिखना। अमीबा और पैरामीशियम दोनों क्या आता है, प्राणी संपोषी होता है, समझ कि नहीं। अब नेक्स्ट क्लास कल ले, है कि नहीं, कल ले का सामने पढ़ा देंगे पोषण और संपोषी और मृतपोषी। चलिए धन्यवाद।